जो कि है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं टास्क में? एक चीज जो मैं दोबारा बता दूं, VS कोड के अंदर जब भी आप फाइल के अंदर चेंज कर रहे होते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव नहीं होती। तो या तो आप ऑटो सेव का फंक्शन जो है वो इनेबल कर दें VS कोड के अंदर। दूसरा ये है कि अगर आपको फाइल के हेडर के ऊपर वाइट या ब्लैक डॉट नजर आ रहा हो, उसका मतलब है आपकी फाइल सेव नहीं है। पहले अपनी फाइल को सेव करें, जैसे ही आप सेव करेंगे उस पर जो डॉट है, वाइट या ब्लैक डॉट है, वो खड़े जाते हैं। उसके बाद ही आप करें। अगर आपने कोड लिखा हुआ है और उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल जनरेट होगी ब्लैंक जनरेट होगी। अच्छा, कौन बताएगा ऑपरेटर्स किसको पता है क्या होता है ऑपरेटर? एग्जैक्टली, प्लस माइनस और ग्रेटर देन लेस देन। अच्छा, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने जो इक्वल्स टू का साइन लगाया था वो भी बेसिकली एक ऑपरेटर था। अब यहाँ पर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जो कि भाई ने बताया, प्लस माइनस। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमने अभी देखा था, इक्वल्स टू का साइन जो था वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर था, लेकिन वो सिर्फ एक अकेला नहीं होता, उसके साथ मजीद और भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, किसी ने कहा था ग्रेटर देन और लेस देन, ये भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाता है। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर कौन बताएगा? एग्जैक्टली, एंड और नॉट, इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सॉरी, ऑपरेटर्स हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, लेट्स सपोज हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ चीज़ असाइन करनी है, या फिर कोई हमें क्या कहते हैं उसे, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई कंडीशन चेक करनी है, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। अब आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या, मतलब कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है विद एग्जाम्पल। अच्छा, ये सब आपको पता है। एडिशन, एडिशन सिंपल है, ऐड करते हैं, लेकिन ऐड तो करते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, लेट सम इसने जो किया, ये एक वेरिएबल ले लिया सम के नाम से। अब इक्वल्स टू का साइन डाला और उसके बाद प्लस, सॉरी 5 प्लस 3। तो इसने कहा कि 5 प्लस 3 को सम के अंदर डाल दो जो कि होता है 8। अब हम जब सम को चेक करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 8। क्लियर? ओके यार, थोड़ा सा इसको जूम कर दो अगर हो सकता है तो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो असाइनेबिलिटी एरर्स देखे थे। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर उसे वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। ये इक्वल टू का साइन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल होता है उसमें राइट हैंड वाली साइड के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसको असाइन करते हैं। तो इक्वल टू आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आप यूज़ करेंगे, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। तो इक्वल टू वो जो है वो याद रखिएगा कि असाइनमेंट के लिए यूज होता है, डबल इक्वल जो है वो कंडीशंस के लिए यूज होता है। अच्छा, बाय द वे मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जो हमारी क्लास की रिपोजिटरी को फॉलो कर रहे हैं? आई नीड अ शो ऑफ हैंड्स। खवातीन, ये सारी प्रेजेंटेशंस सोर्स कोड विद कमेंट्स और प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो स्लाइड नोट्स, सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नीचे जो है वो जब भी आप प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो नीचे जो है वो नोट्स का सेक्शन होता है। तो जहाँ जहाँ पे नोट्स मौजूद होंगे वहाँ पे आपको नोट्स के सेक्शन में जो है वो स्लाइड नोट्स नजर आ रहे होंगे।
अच्छा, हमने देख लिया था कि एडिशन एडिशन किस तरह से करेंगे, उसी तरह से हमारे पास सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमने एक वेरिएबल लिया लेट डिफरेंस और उसको इक्वल टू 5 माइनस 3 किया। अब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो होगी 2। तो हम जब भी इसको इस तरह से करके करेंगे, अब हमने देखा था कि हमारे पास जो भी राइट साइड पे वैल्यू होगी इस केस के अंदर 5 माइनस 3 है, वो लेफ्ट साइड यानी कि डिफरेंस जो हमारे पास डिफरेंस जो वेरिएबल था उसके अंदर असाइन हो गई है। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो होगा 2, अगर हम इस डिफरेंस वाले वेरिएबल को कंसोल कराएंगे। इसी तरह से डिवीजन है, डिवीजन के अंदर वही डिवाइड का काम करता है जो कि आप सब लोगों को पता होगा। मल्टीप्लिकेशन है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमें देता है। लेट्स सपोज हमने 5 मॉड्यूलस 3 किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो होता है 2, तो वो हमारे पास ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब ये हम करके भी देखेंगे। अच्छा, हम एक चीज फर्स्ट क्लास की मैथ, फर्स्ट क्लास के अंदर जिन लोगों ने 5वीं जमात पढ़ी है वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ होता है बॉड मास का, या अगर कोई ओ लेवल इंजीनियर्स वाले बच्चे हैं तो उनको DMAS का कॉन्सेप्ट आया हो, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, DMAS। इस तरीके से जब 9th क्लास 8th क्लास में आऊँगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बॉड मास, ब्रैकेट, ऑपरेटर, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यही मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग के अंदर एज इट इज अप्लाई होता है। यानी जो मैथ्स के अंदर बॉड मास का कॉन्सेप्ट है, जब भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा वो उसी फिनोमेना के ऊपर चलेगा जिसे हम बॉड मास कहते हैं। याद है ना बॉड मास? कोचिंग का भी एक नाम था कराची में बड़ा मशहूर, बॉड मास। आई थिंक उस पर वाटर डॉम के ऊपर था। तो ये याद रखना। और बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम कर रहे होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप कॉपी के ऊपर अपने बचपन में किया करते थे वही जब आप करते तो उसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम है। सो आगे जाके ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता है। आज सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे ऑपरेटर्स किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं। ओके, तो ये सब ऑपरेटर्स तो ठीक है, ये हमने देखे, लेकिन ये प्लस 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 और प्लस माइनस क्या है, किसी को पता है? प्लस माइनस क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, प्लस प्लस जो है वो हमारा किसी भी वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज हमने इनिशियल लिया, उसके अंदर 5 वैल्यू दे दी। अब जब हम उसको प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर एक 1 प्लस कर देगा। प्लस प्लस इज ए शॉर्ट हैंड ऑफ +1, तो वो 5 के अंदर 1 प्लस कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में इनिशियल 5 किया, उसको माइनस माइनस करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू 4 आ जाएगी। सर यहाँ पे एक मसला आता है, अगर प्लस प्लस मैं वेरिएबल से पहले लगा दूं या वेरिएबल के बाद लगा दूं या माइनस माइनस वेरिएबल से पहले लगा दूं या बाद में लगा दूं तो उसके अंदर जो है कुछ गड़बड़ होती है। वो क्या गड़बड़ होती है? अच्छा, अगर प्लस प्लस पहले लगा रहे हैं तो वो पहले प्लस कर देगा, यानी कि जिस लाइन पे खड़ा हुआ है उसी लाइन पे प्लस कर देगा। लेकिन अगर आप प्लस प्लस बाद में करते हैं तो वो उसको उस लाइन के बाद प्लस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। तो सब करके दिखाएं। वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कीजिए, प्रिंट भी करवा दीजिएगा। सर अगर आप रैपो में जाएंगे तो उसका सोर्स कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, रैपो में जाए ना सर, बनाइए रैपो।
मैंने बताया बिल्कुल सबसे आसान है। और सर और नीचे आए हैं। सर खत्म हो गया, और है नीचे नीचे और भी है ये ये स्लो चल रहा है। सर ऊपर वाला कोड कमेंट कर देगा, पता नहीं अजीब चीज छप गई। अच्छा ये यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ये डबल स्लैशेस नजर आ रहे हैं। डबल स्लैशेस का मतलब ये है कि जब भी कंपाइलर को या रन टाइम एनवायरनमेंट को ये डबल स्लैशेस नजर आएंगे वो उस लाइन को ओमिट कर देंगे। प्रोग्रामिंग की जबान में इस कॉन्सेप्ट को कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स का मतलब ये है कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं तो आप अपने कोड के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है कुछ अंग्रेजी लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, जो मर्जी है, जिस लैंग्वेज पर भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है उसमें कुछ कमेंट्स रख दें। क्योंकि आज की तारीख में कोड आप लिख रहे हैं, आपको पता है, अल्लाह मियां को पता है। 6 महीने बाद सिर्फ अल्लाह मियां को पता होगा, आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आप अपना कोड भूल चुके होंगे। और इसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग का जोक भी है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना किसी ने कमेंट आउट किया था कि यार इस कोड को सही करना है। 6 महीने बाद एक बंदा आया हो, कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा भाई +1 कर दो। तो एंड में जब प्रोजेक्ट फाइनली जो है डेवलपमेंट में जा रहा था तो उसके ऊपर +1 करते करते जो है वो 50 लोगों ने कोशिश की थी उसको सही करने की। उन 50 लोगों को कोड समझ में नहीं है क्योंकि उसमें एक भी कमेंट नहीं है। तो कमेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बाद आने वालों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो हम एग्जांपल हमने ले ली इनिशियल प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू 5। अच्छा खैर यहाँ पर अब मैं आपसे क्या पूछूँ, यहाँ पर तो आउटपुट लिखा होगा, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्लस प्लस अगर शुरू में हो तो ये कहलाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अच्छा ये क्या करता है कि उसी लाइन के अंदर प्लस कर देता है। जैसे यहाँ पर कंसोल हुआ है, जब हम इसे प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये लाइन 46 के ऊपर भी 6 प्रिंट करेगा और लाइन 47 के ऊपर भी 6 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा अब हम खड़े हैं क्लास 3 में। ठीक है, क्लास 3 के फोल्डर के अंदर अहमद भाई ने कहा था कि ये शॉर्टकट ऑपरेटर्स हैं। प्लस प्लस इज बेसिकली वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल +1 है। अगर आप उसको प्रोग्रामिंग में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं किसी वेरिएबल्स को +1 के साथ इंक्रीमेंट करना है तो आप उसके साथ ये प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको लिखना नीचे लिख दो इनिशियल प्रीफिक्स, ये क्या है, इनिशियल प्रीफिक्स इज इक्वल टू इनिशियल प्रीफिक्स +1। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग करते वक्त जो है मुख्तलिफ तरीके हैं लिखने के। आज भी हम जो है कुछ 1-2 शॉर्टकट ऑपरेटर्स और देखेंगे जब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पे आपके पास जो है जब कंडीशंस देख रहे होंगे तो कंडीशंस के अंदर भी जो है कुछ आपके पास शॉर्टकट ऑपरेटर होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये हमारे पास जैसे कि सर ने बताया कि प्लस प्लस इज इक्वल्स टू दिस। तो होता क्या है कि हमारा जो भी वेरिएबल, लेट्स सपोज हमारे पास वेरिएबल के अंदर 5 था, हमने उसी वेरिएबल को दोबारा री इनिशियलाइज किया, वही वेरिएबल लिखा जिसके अंदर 5 था, तो यहाँ पर अभी वैल्यू होगी 5 और +1। तो इसका मतलब है यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जो 6 वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। इसका शॉर्ट हैंड ये था जो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे थे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर उसी सेम लाइन के अंदर कर देगा, सेम लाइन के अंदर ही प्लस कर देगा, सेम लाइन के अंदर करके बता भी देगा, क्योंकि हमने कंसोल किया हुआ इसलिए बता देगा। और हम दोबारा भी हमने किया देखने के लिए कि उसने कहीं बाद में तो नहीं किया,